दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का नाम तो ज़रूर सुना होगा और वो है ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। लेकिन क्या ये काला जादू सही में एग्जिस्ट करता है या फिर ये कहने के लिए है खाली? तो यार, ये जो काला जादू है यानी कि जो ये ब्लैक मैजिक है, ये अभी हाल फिलहाल पे ही नहीं आया। इसको आए हुए कई हज़ारों साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ 1597 में, जहाँ पर इंग्लैंड में के आयरलैंड में एक जेम्स नाम के राजा होते हैं और वो एक अपनी बुक को पब्लिश करते हैं जिसके अंदर इन आत्माओं और इन शैतानों और इन चुड़ैलों का शिकार करने की बात कही गई है। इस बुक का नाम है डीमोनोलॉजी। तो गाइज़, यही वो बुक थी जिसमें सबसे पहले इस ब्लैक मैजिक के होने की बात कही गई थी। लेकिन आपने इंडिया के अंदर भी कई सारे केसेस सुने होंगे कुछ इस तरीके के केसेस आप लोगों ने इंडिया के अंदर सुने होंगे, जिसमें कई सारे मौतें खाली इन्हीं वजह से होती हैं, जो कि है काले जादू की वजह से ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के अंदर आखिर ब्लैक मैजिक कहाँ से आया। तो आप में से 90% लोग तो यही जानते होंगे, जैसा कि मैं भी जानता हूँ, कि इंडिया के अंदर जो ब्लैक मैजिक की शुरुआत है वो बंगाल से हुई और बंगाल के अंदर ही हम लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक का होने को मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ब्लैक मैजिक एक्चुअल में कहाँ से आया? तो ये जो ब्लैक मैजिक आया है इंडिया के अंदर, वो आया है मयोंग विलेज से, जो कि आसाम के अंदर है। अब आप लोग थोड़ा सा हैरत में पड़ गए होंगे कि ये मयोंग विलेज क्या है। तो मयोंग विलेज में वहाँ की लोकल पॉपुलेशन द्वारा ऐसा क्लेम किया जाता है कि वहाँ पर जा कर के और इनके मंत्र और जापों को पढ़ने के बाद आपकी बीमारियों को और आपके भविष्य को बताया जाता है। ये दावा वहाँ के लोग करते हैं। लेकिन गाइज़, अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि मैं ब्लैक मैजिक को मानता हूँ या नहीं मानता, तो मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूँ और ना मैं इन चीज़ों को मानता, ना मैं इन पे बिलीव करता। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक कितने तरीके के होते हैं। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, इसकी पहली प्रजाति यानी कि नेक्रोमेंसी, एक ऐसा मैजिक जिसमें ये लोग कम्युनिकेट करते हैं ऐसी आत्माओं से जो मर चुकी हैं। लेकिन गाइस, इस नेक्रोमेंसी को पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके स्पेल्स और रिचुअल्स यानी कि इसके जाप और मंत्र जो होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे होते हैं, जिसको खाली इनके एक्सपर्ट्स ही पढ़ सकते हैं और बाकी कोई भी नहीं पढ़ सकता। फिर दूसरे नंबर पे जो गाइस आता है वो है जियोमैंसी। जियोमैंसी क्या है गाइस? जियोमैंसी एक एशियन तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें कुछ सिंबल्स और पैटर्न्स दिए होते हैं, जिसके थ्रू आप उसमें पत्थर फेंकते हो या मिट्टी डाल करके या कुछ और मटेरियल ऐसा जमीन में पटक करके, जिसके द्वारा आपको आपकी ज़िंदगी के प्यार के बारे में, पैसे के बारे में, हेल्थ के बारे में और करियर से रिलेटेड बातें पता चल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस तीसरे वाले ब्लैक मैजिक के ऊपर, जिसका नाम है हाइड्रोमैंसी। अब ये हाइड्रोमैंसी क्या है? तो हाइड्रोमैंसी एक इस तरीके का ब्लैक मैजिक है जिसमें आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि एक बॉल के अंदर या एक कंटेनर के अंदर आप लोग पानी को भर देते हैं और वो पानी बिल्कुल स्टिल वाटर हो जाता है, वहीं थम जाता है। तो गाइज, इस पानी के अंदर की हलचल को हर कोई इंसान नहीं देख पाता, ये खाली इनके एक्सपर्ट्स ही देख पाते हैं, जो पानी के अंदर देख करके ये पता लगा पाते हैं उसकी इमेज और परछाई को देख करके कि आखिर में कि फ्यूचर में क्या दुर्घटना होने वाली, ये खाली वही लोग पता लगा पाते हैं। अब आ जाते हैं गाइज चौथे वाले ब्लैक मैजिक की तरफ, जिसका नाम है एरोमेंसी। एरोमेंसी के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा एयर। तो यार, ये एरोमेंसी इस तरीके का ब्लैक मैजिक है जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है और इंटरप्रिटेशन करना होता है नेचुरल फिनोमेना को, यानी कि आपको ये देख करके कि बारिश है या फिर कैसी हवा चल रही है, सितारे किस तरफ गिर रहे हैं, तो ये सारा पैटर्न जो होता है एरोमेंसी का, हवा की गति का, ये बताता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिरोमेंसी वाले ब्लैक मैजिक के ऊपर। अब ये फिरोमेंसी ब्लैक मैजिक क्या है? तो ये भी एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो कि सदियों से यूज़ की जा रही है, ये जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और ये जानने के लिए कि गॉड का मैसेज क्या है। ये लोग क्या करते हैं, आग जला करके फ्लेम को देख करके उसके अंदर की हिडन इन्फॉर्मेशन यानी कि छुपी हुई जानकारियों को पता लगाते हैं जो कि फ्यूचर में होने वाली होती हैं, और इस फायर के अंदर ये अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को थ्रो करते हैं, जैसे कि ये लोग लकड़ी को या फिर हर्ब्स को या फिर जानवरों के पार्ट्स को ये लोग उसमें फेंकते हैं। आपने अघोरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जो प्रैक्टिसेस की जाती है ये अघोरियों द्वारा ज़्यादातर की जाती हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं शिरोमैंसी की।
शिरोमैंसी भी एक ब्लैक मैजिक का ही पार्ट है। शिरोमैंसी एक इस तरीके का ब्लैक मैजिक है जिसमें आपने 90% लोगों ने इंडिया के अंदर बहुत कॉमनली देखी होगी, और वो है हैंड रीडर्स। हैंड रीडर्स तो आपने इंडिया के हर कोने में देखे होंगे, जो आपका हाथ देख करके ये बता देते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में और क्या क्या होने वाला है, आपके अच्छा और बुरा। तो जो ये शिरोमैंसी है ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से ही आती है। ये इनका मानना ये होता है कि दुनिया के बीच में एक फरिश्ता होता है जिसका नाम होता है ट्राइन्स एंड स्क्वायर। तो ये उसी के द्वारा हैंड रीडिंग करके आपका भविष्य जो है वो बताते हैं। फिर आता है गाइस लास्ट वन वाला, जिसका नाम है स्कैपुलिमेंसी। तो इसके अंदर आपको फ्यूचर के बारे में बताया जाता है हड्डियों के द्वारा और एनिमल के अलग अलग हिस्सों के द्वारा। तो इस स्कैपुलिमेंसी जो होता है उसमें हड्डियों को गर्म करा जाता है जब तक कि वो टूट नहीं जाती, और जब वो टूट जाती हैं तो उससे ये लोग ये देख करके बताते हैं कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। अब मैंने गाइज आप लोगों को 6-7 तरीके के ब्लैक मैजिक के बारे में तो डिटेल से बता दिया, लेकिन क्या ये ब्लैक मैजिक रियली वर्क करते हैं या फिर ये लोग ऐसे ही कहते हैं? तो जो मेरा बिलीव है वो ये है कि ये जो ब्लैक मैजिक है ये 1% भी काम नहीं करते। ये खाली एक मेंटल और माइंड गेम है जो कि सदियों से यूज़ की जा रही है, और इसका कोई भी एग्जिस्टेंस अभी तक साइंटिफिकली कोई प्रूवन नहीं हुआ कि ब्लैक मैजिक इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। फिर भी मैं गाइज आप लोगों को एक सदगुरु की बात बता देता हूँ। सदगुरु आपने नाम तो सुना ही होगा। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एनर्जी को जानने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी हमेशा 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। तो सदगुरु ने यही कहा है कि ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से ले रहा है, या तो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है या नेगेटिव वे में ले रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों पे ध्यान ही मत दो, आप लोग अपने काम पे अटेंशन रखो, यानी कि आप अपने काम पे ध्यान रखो और अपने फ्यूचर्स गोल्स के ऊपर काम करो। इन ब्लैक मैजिक्स वगैरह के चक्करों में आप मत पड़ो। तो गाइज इंडिया के अंदर काला जादू करना बैन है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं और इसके अलावा ये कुछ नहीं करती। तो गाइज बस यहीं तक लगती है आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।